तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में क्या कुछ कहा आपने सुना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा। तो आज कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो को जन आवाज नाम दिया है। एक तरफ जहां मैनिफेस्टो में जनता से ढेरों वादे किए गए, गरीबी पर वार 72,000 का नारा दिया है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मौके पर बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। और साथ ही आपको बता दें कि आज जन आवाज घोषणा पत्र में क्या कुछ खास रहा। जन आवाज रोजगार, किसान और युवाओं पर फोकस देखने को मिला। घोषणा पत्र की पहली थीम न्याय है, गरीबी पर वार 72,000। कांग्रेस की पहली गारंटी, युवाओं को रोजगार के लिए 3 साल तक अनुमति की जरूरत नहीं। मनरेगा में 150 दिन के रोजगार की गारंटी। ये तमाम बातें आज घोषणा पत्र में देखने को मिली। 5 साल में 20% गरीबों को 3,60,000 रुपए, 22 लाख सरकारी रोजगार देगी कांग्रेस, 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार। एयरफोर्स हो, बीएसएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, सबको सलाम करती है। उनके सेक्रीफाइस को कोई भूल नहीं सकता। देश जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही सीमाओं की रक्षा करते हुए कितने सैनिक मारे जाते हैं। राजस्थान तो एक उदाहरण है उसका। घर घर में वहाँ पे शहीद की कहानी अलग है। ये क्या जाने शहीद के परिवारों पे क्या गुजरती है, क्या जाने। किसी घर गए कभी ये लोग? खाली आप राजनीति करते हो शहीदों के नाम पर, आप फौजों के नाम पर, फौजों के पीछे खड़े होकर के, जबकि हम फौजों की हौसला अफजाई करते हैं। हम देखते हैं कि पूरे मुल्क की रक्षा करने में आज जो इनका योगदान है वो देश कभी भूल नहीं सकता। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। गरीबी पर वार 72,000 और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। 1 साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बार। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। शिक्षा में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा, 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम, हमारे जो बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सब जगह सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन के लिए हमारा 6% बजट का टारगेट है। एक के बाद एक किसी ना किसी चीज के पीछे छुप रहे हैं, मगर देश का प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से नहीं छुप सकता है। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है। देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है। यह सच्चाई है। और तो आपने सुना राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो के बाद क्या कुछ कहा। रुक करता अगली खबर का। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया है। जो घोषणा पत्र हमने बनाया है, मुझे लगता है कि इसमें सभी मुद्दों को अपने
केंद्र बिंदु रखा गया, विशेष रूप से किसानों के मुद्दों को, नौजवानों के मुद्दों को, देश की अर्थव्यवस्था में दोबारा से एक वृद्धि आए ताकि रोजगार पैदा हो सके, इस बात पर बहुत ध्यान रखा गया। जैसे मैंने कहा, जो भी सजेशंस हमारे आए हैं लोगों के माध्यम से आए हैं, और हमारा जो घोषणा पत्र है सबसे संवाद करने के बाद बनाया गया है। उधर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और इधर बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को खोदा पहाड़ निकली चूहिया करार दिया। कुल मिलाके कुछ शब्दों में प्रतिक्रिया देनी हो तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया की खबर चिरतात हुई है। सिर्फ एक ही बात, वो देश के अंदर 20% लोगों को मिनिमम इनकम की गारंटी देंगे, उसका पहले जिस प्रकार आधी अधूरी घोषणा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की, उससे भी अस्पष्ट बातें अब घोषणा पत्र में आई है। ना बजटीय प्रावधान कहाँ कैसे हो, कितना होगा, उसके लिए पात्रता किसकी होगी, और ये तब होगा जब कांग्रेस पार्टी शासन में आएगी। तो भी तो शेख चिल्ली के ओडिशा में पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कालाहांडी में जनसभा के दौरान पीएम ने कहा कि बीते 5 साल में उन्होंने बिना छुट्टी लिए काम किया है, अपने पल पल का उपयोग देश सेवा में किया है। बीते 5 सालों में ओडिशा के करीब 8 लाख गरीब परिवारों को घर मिल चुके हैं, 24 लाख घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिला है और 3000 गांवों तक पहली बार बिजली पहुंची है। जब चुनाव आता है तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब, जो हम भी देखो, ये गरीब गरीब कहकर गरीब का ही हक खाते हैं। यही कांग्रेस के पंजे की सच्चाई है, यही इनकी नीति और नियत रही है। लेकिन मैं आपका आभारी हूं कि आपके 2014 में इन सारी स्थितियों को बदलने का मुझे आदेश मिला, आपने आदेश दिया और मुझे आपने जिम्मेदारी सौंपी। साथियों, कांग्रेस जो इतने दशकों में नहीं कर पाई, वो मैंने सिर्फ 5 साल में कर दिखाया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि अगर केंद्र सरकार दिल्ली से गरीब के लिए 100 पैसे भेजती है तो वो पूरा का पूरा 100 पैसा गरीब के जेब तक पहुंच जाता है। भाइयों, भाई गति सांप छछुंदर की, ना निगलने की ना उगलने की, ये कहावत पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक को भूल भी नहीं पा रहा है और बौखलाने पर उसे भारत से मुंह की भी खानी पड़ रही है, मगर वो है कि मानता ही नहीं। देखिए रिपोर्ट में। नापाक फायरिंग में करारा जवाब, नापाक जासूसी की साजिश भी नाकाम, बालाकोट बदले में पाक के सब पैतरे पस्त। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के सुर और सरगम दोनों बदले हुए हैं। सुर में तो वो शांति का राग अलाप रहा है, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है। लेकिन सरगम साजिश की बजा रहा है। सीमा पर सीज फायर उल्लंघन और आतंकी घुसपैठ हो या फिर भारतीय सीमा की जासूसी, बालाकोट के बदले में ऐसा बौखलाया है कि भारत से मुंहतोड़ जवाब के बावजूद मानने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। सोमवार को पूरे दिन कई सेक्टर में पाक की ओर से गोलीबारी की गई। पुंछ सेक्टर में भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान की 8 चौकियां तबाह और 7 जवान भी मारे गए। पंजाब के खेमकरन सेक्टर में F-16 विमानों से घुसपैठ की। इसमें 4 F-16 विमान और 1 UAV ड्रोन विमान था। ट्रेस होते ही सुखोई और मिराज विमान ने इन पाक विमानों को खदेड़ दिया। भारत की ओर से बालाकोट एयर स्ट्राइक के बदले में F-16 के गलत इस्तेमाल पर भी पाकिस्तान का हर पैतरा नाकाम हो गया है। भारत की ओर से सबूत देने के बाद अब पाक सेना ने भी भारत में F-16 से घुसपैठ की बात दबे मन से स्वीकार कर ली है। पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है। नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी वायुसेना ने एक्शन लिया था। यह JF-17 की ओर से किया गया था। अब यह F-16 था।
कि JF-17 था यह कहने का औचित्य नहीं है। भारत के खिलाफ F-16 के इस्तेमाल की अमेरिका पहले से ही जांच कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि F-16 का गलत इस्तेमाल इस संबंध में हुए समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में भारत के खिलाफ हर फैसले और हर मंसूबे में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़े है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। एसीबी का डंडा एक बार फिर चला है। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के भ्रष्टाचार निरोधक दल ने आज जिले के भदेसर पंचायत समिति के घूसखोर क्लर्क को 10,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर निवासी परिवादी ने एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद दर्ज कराया था। परिवादी के मुताबिक उसके पिता की मौत के बाद श्रमिक कार्ड से मिले रकम की FD कराने के नाम पर घूसखोर क्लर्क 30,000 रुपए की डिमांड कर रहा था।